हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे मेरा कॉइन कलेक्शन और मेरा नोट कलेक्शन। मुझे बस ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का शुरू से ही शौक़ रहा है, तो मेरा एक कलेक्शन बन चुका है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर किया जाए, तो चलिए देखते हैं। तो यह है अपना छोटा सा कॉइन कलेक्शन और मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से सिक्के शामिल हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 25 पैसों के सिक्के और 50 पैसों के सिक्के से। और इस कलेक्शन में सबसे ज़्यादा सिक्के भी 25 और 50 पैसे के ही हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मतलब ये 25 पैसे के सिक्के हैं जो मेरी मम्मी के थ्रू मुझ तक पहुँचे हैं। मेरी मम्मी के पास एक मैं बताऊँ तो कंटेनर हुआ करता था लोहे का, जिसमें मेरी मम्मी जो है अपनी कीमती चीज़ें सारी रखा करती थी। तो उन्होंने मतलब इन सिक्कों को बहुत सालों तक अवेरा, लेकिन मतलब अवेरा मतलब संभाला। लेकिन फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए और मैंने देखा कि मतलब मम्मी ने देखा कि ये अब इतने काम के नहीं हैं और ऐसे ही पड़े हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो फिर मैंने लेके इनको उन्होंने एक डिब्बे में कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत पुराने सिक्के हैं। मुझे इनको देखने में काफ़ी मतलब मज़ा सा आता है। तो ये जो सिक्का है ये जैसे कि 1984 का है, और ये है जैसे 1974 का, ये 1973 का है। तो काफ़ी ये 1963 का है। तो आज़ादी के बाद के ये सिक्के हैं। आज़ादी के बाद में भी ये सिक्के चलन में रहे होंगे, पर काफ़ी पुराने हैं, जैसे कि अब काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये है मतलब कलेक्शन में शामिल है। तो मैं कभी कभी इनको जब मुझे मन होता है तो निकाल के खुद भी देखती हूँ और दूसरों को भी, अपने भाई बहनों को और छोटे बच्चों आदि को मतलब दिखाती रहती हूँ। जब कभी मैं देखती हूँ तो उन्हें भी दिखा देती हूँ। लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्ट करती है ये चीज़ें और काफ़ी मज़ा आता है मुझे इनको कलेक्ट करके रखने में। अभी तो इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें इनमें शामिल नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी रेयर ही देखने को मिलते हैं ये। पर इनकी ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि अभी भी कभी-कभी ऐसे 50 पैसे के सिक्के और ऐसे 25 पैसे वाले सिक्के हाथ में आ जाते हैं, और जब कभी मुझे मिलते हैं तो मैं लेके और उनको इनमें शामिल कर देती हूँ। इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इनकी कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पुराने ओल्ड और यूनिक सिक्के हैं। तो ये भी सारे 25 पैसे के ही हैं और इन सभी के मतलब निकलने का साल अलग-अलग है, जो कि ये बताता है कि ये कितने पुराने हैं। जैसे कि ये 1972 का सिक्का है और ये इनका डेडिकेशन कि भाई किस चीज़ के मतलब सम्मान में ये निकले होंगे। तो ये है जैसे कि नवम एशियाई खेल के लिए ये सिक्का निकला था, उसकी याद में 1982 का इसका निकलने का समय है। इस रिलीज़ हुआ होगा उस टाइम पे। तो अब शायद ये नहीं चलते हैं, तो पड़े हुए हैं आज भी कलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनमें से अधिकतर सिक्के मुझे मम्मी से मिले हैं और कुछ सिक्के शायद दादी के थ्रू भी आए होंगे इनमें से, लेकिन ज़्यादातर मम्मी के पास से आए हैं। ठीक है, ये सारे 25 पैसे हैं और इसके अलावा ये 50 पैसों के सिक्के हैं। ये काफ़ी अच्छे और अनोखे सिक्के लगे मुझे और बहुत ज़्यादा पुराने भी हैं, जैसे कि ये 1985 का है। अशोक स्तंभ का इसमें ये लगा हुआ है चिन्ह, ये 1985 का है। तो ये सारे इसी कैटेगरी के सिक्के हैं और इनकी बनावट सेम है, ये थोड़ा सा अलग है। ये इंदिरा गांधी कि 1917 से 1984 का सिक्का है। ये इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। बाकी ये सारे सेम सिक्के हैं और सारे 50 पैसे के सिक्के हैं। इसके अलावा बात करेंगे अपन ये इन सिक्कों की। ये सिर्फ दो ही हैं मेरे पास, 1954 का है एक और एक 1955 का है। ये है 4 आना, और 4 आना का नाम हमने बचपन में काफ़ी सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे बचपन में चलते रहे होंगे। इनके बारे में ज़्यादा
जानकारी है नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद 2000 के सन तक भी चलते रहे होंगे, क्योंकि बचपन में मैंने इनका नाम काफ़ी सुना है, चार आना करके, लेकिन ये हमारे हाथ में कभी नहीं आए थे पैसे। पैसे तो कभी आते ही नहीं थे हमारे हाथ में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वही सिक्के हैं जिनके बारे में हम सुना करते थे कि चार आना जो भी है। तो ये ऐसे दिखते हैं 4 आना। अगर किसी ने नहीं देखा हो, देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो ये 2 सिक्के ही हैं ये वाले मेरे पास, ये वापस 25 पैसे वाला। इसके अलावा ये 5 पैसे, ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, 1973, दोनों 1973 के, और काफ़ी ज़्यादा हल्के सिक्के हैं, बिल्कुल बिल्कुल हल्के हैं। और पीछे इनके ये अशोक स्तंभ का चिन्ह है। इसके अलावा ये सिक्का देखेंगे अपन, और ये इस कॉइन कलेक्शन का सबसे पुराना सिक्का है। 1925 का बना हुआ है ये, और दिख रहा है क्लियरली, 1925 का बना हुआ है। और इसकी हालत इतनी ख़राब इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस किसी को भी मिला होगा तो बहुत दिनों तक शायद मिट्टी में गड़ा हुआ मिला होगा, या तो फिर इसका मतलब इसकी जो मेटल है उसका कोई रिएक्शन हुआ होगा, इस वजह से हमें क्लियरली दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस कैटेगरी का मेरे पास एक अलग सिक्का भी था, तो मुझे पता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे जो ये है हाफ क्वार्टर आना इंडिया, भारत का जो है ये एक चौथाई वाला आना है ना। आना मतलब एक चौथाई होता है वैसे, 1 रुपये का एक चौथाई हिस्सा। तो ये 1925 का सिक्का है। इधर जो लिख रखा है वो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब इसके जैसा दूसरा सिक्का निकलेगा तब अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो नहीं ही है, लेकिन चूंकि अब ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं तो मैंने इनको भी अपने कलेक्शन में शामिल कर रखा है। 1 और 2 रुपये के सिक्के हैं ये, अब थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। अब तो वो छोटे वाले सिक्के आ रखे हैं, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं और अनोखे लगते हैं, तो इसको मैंने अपने कलेक्शन में शामिल कर दिया। मैं इनको खर्च नहीं करती हूँ, तो ऐसी है। इनके अलावा अपने पास है ये एक आधा रुपया, ये भी चलता था 1954 के समय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रखा है इसमें। और इसके अलावा ये है 50 पैसा, लेकिन ये इस कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है, तो इसको अपन अलग रखेंगे। इसके अलावा ये एक और काफ़ी यूनिक अनोखा सिक्का है, और आप देखेंगे कि इस पर ये जो सिक्का है, ये सबसे पहले इसके सन की बात करेंगे तो ये आज़ादी से पहले का सिक्का है, 1944 का। और इसकी बनावट देख के आपको लग रहा होगा कि ये मतलब सबसे अलग है तो अपने देश का है या नहीं, तो मैं बता दूं कि ये भी इंडिया का ही है। और ये है 2 पैसे, ठीक है। 2 पैसा इस पर लिख रखा है, तो मेरे ख्याल से 2 पैसा ही है, और 1944 का ये बना हुआ है। लेकिन ये इधर ऊपर जो लिख रखा है ये हाफ आना लिख रखा है, 1/2, तो ये इंडिया का ही है। ये यहाँ पे इंडिया लिख रखा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, आप खुद भी देखें इसको। इसके अलावा इधर लिख रखा है ये जॉर्ज 6 किंग एम्परर के टाइम का ये सिक्का है, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा ये जो सारे सिक्के थे ये अपने इंडिया के थे, भारत से बाहर मेरे कोई संबंध है नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कहाँ से ही आएंगे सिक्के। और इनमें से ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं कि मैंने कोई चीज़ें ख़रीदी हो या कहीं से ख़रीद कर कोई चीज़ कलेक्ट करी है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पास चीज़ें आती गई मैं मतलब उन्हीं को इसको शामिल करती गई, कलेक्ट करती गई, धीरे धीरे से संभाल के रखती गई, तो ये मेरा छोटा सा कलेक्शन बना है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा सिक्का है जो फॉरेन कंट्री का है। इसके अलावा मेरे पास एक यूएई का सिक्का भी है, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है। इसकी मैं बात करूँ तो ये है, ये डॉलर है, यूएस का क्वार्टर डॉलर, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं कि यूएस का पैसा ये है 1999 का बना हुआ। तो सिक्का अपने इंडिया में जैसे 5 रुपये का सिक्का
अभी कुछ समय पहले चल रहा था, या यूँ कहे कि ये जो 50 पैसे वाला सिक्का है लगभग इसी के जैसा ये है देखने में। तो ये यूएस का क्वार्टर डॉलर है। ये उल्टा दिख रहा है, सॉरी। ये आप देख सकते हैं इसको, और चाहे तो इसमें जो लिख रखा है वो पढ़ भी सकते हैं। तो ये इसमें दिक्कत ये है कि ये इधर से देखो तो ये सही है और इधर करने पर ये वाला सही है। तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बार बार सीधा उल्टा हो रहा है। तो ये चीज़ है। और ये डॉलर मुझे कहाँ से मिला, तो ये मुझे मेरे भाई से मिला, सागर से। मेरे अंकल का लड़का है, तो उसके पास था, तो मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे दे दिया था। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे सिक्के हैं, और इनमें से जो है अधिकतर 25 और 50 पैसे के सिक्के हैं। और इनको मैंने अलग इसलिए रख रखा है क्योंकि ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, और अभी कुछ ही समय पहले तक ये चलन में थे। तो और संख्या में ये बहुत ज़्यादा है, और है अभी हाल ही के, तो मैंने इनको थोड़ा सा अलग रख रखा है। अपने कलेक्शन में शामिल है, लेकिन ये क्वांटिटी में ज़्यादा है और सब एक जैसे ही हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग मैंने रख रखा है। और ज़्यादा पुराने ये है नहीं, जितने पुराने ये सारे सिक्के हैं, तो इसलिए। तो ये तो हुई सिक्कों की बात। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मेरे नोट कलेक्शन की। तो नोट कलेक्शन मेरा इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये की नोटें शामिल हैं। तो 1 रुपये का नोट तो आप सभी ने देख ही रखा होगा। पर ये जो नोटें हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हैं और ज़्यादा हाथों में आई हुई है, तो थोड़ी काफ़ी इनकी स्थिति जो है ख़राब है। मैं इनको मतलब इनको मतलब लेमिनेशन कराने की सोचती हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं करा नहीं पाई हूँ। अभी तक मैंने इनको बस ऐसे ही पर्स में पॉलीथीन में डाल के रख रखा है, लेकिन फिर भी ये है। और इसके अलावा ये कुछ है इन्हीं के समय की नोटें, लेकिन ज़्यादा हाथों में नहीं आई, तो इतनी गंदी नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ी सी नई नई सी दिख रही है। ये 1 रुपये की नोटें, और इनमें जो ये निशान है तो ये स्टेपल के निशान है, और ये हमने नहीं किए, ये पहले से हुए हैं। और जब थोड़ा सा पता लगा कि ये जो है आरबीआई बैंक ही करता था पहले इनको, स्टेपल नोटों को, तो ये इस वजह से इनमें ये छेद हो गए हैं। तो ये सारे नोट है। ये 1 रुपये के नोट तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख ही रखे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इनको खर्च नहीं करती हूँ, मुझे मतलब अपने कलेक्शन में रखना है इनको, तो बस इसीलिए। और लोगों के पास भी होगी ऐसी नोटें, शायद ये चलन से बाहर तो नहीं है, चलती तो अब भी होगी, लेकिन लोग इनको खर्च नहीं करते होंगे। अगर किसी के पास भी होगी तो भी वो इनको बचा के रखते होंगे, जैसे हम रखते हैं। ये नोट है, काफ़ी ख़राब स्थिति है इसकी, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे कलेक्शन में सुरक्षित है। और ये सारे 2 के नोट हैं, 2 रुपये के। ये मंगलयान। तो ये सब है। इसके अलावा ये 5 रुपये की नोटें हैं, और इसके अलावा ये 10 रुपये की एक अनोखी सी नोट है। इसकी स्थिति इतनी ख़राब क्यों है ये मुझे भी नहीं आइडिया है, पर चूँकि ये हमारी जो चलन में जो नोटें हैं उनसे अलग है और काफ़ी पुरानी भी लगती है, तो मैंने इसको शामिल कर रखा है। ये कहाँ से आई होगी, तो ये शायद मेरे पापा के पैसों में से ही निकली होगी। मतलब पापा के पैसों में से जो मम्मी का वो पीपा था, कहने का मतलब लोहे का, अपने जो ऑयल का जो डिब्बा खाली होता है उसका एक कंटेनर बनाया जाता है गाँवों में, वही वाला कंटेनर पहले मेरी मम्मी के पास भी था, जिसमें मेरी मम्मी अपने पैसे वगैरह रखा करती थी। तो ये शायद उसी में से निकला होगा, इसलिए इसकी स्थिति इतनी ख़राब है। काफ़ी पुराना नोट है, इसको तो संरक्षित करना ही पड़ेगा, लेमिनेशन करा के इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ये 2-10 रुपये की नोटें हैं, जो दिखने में तो इसी के जैसी लग रही है, लेकिन इससे थोड़ी सी अलग है। निकली होगी इंडिया में। ये जहाँ तक चलन की बात है, तो मैंने इनको कभी चलते हुए नहीं देखा अपने अब तक की एज में, तो मेरे हिसाब से तो ये पुरानी ही होगी। एक नोट इसमें से मैंने वर्षा जी से ली थी, अपनी मौसी की लड़की से, और
एक नोट शायद मम्मी के पैसों में से ही निकली होगी या फिर पापा के दुकान के पैसों में से। और इसके अलावा ये 100 की नोट है जो शायद मेरे पापा की शॉप पे पापा को मतलब किसी ने दी थी कि ले महावीर तू रखना ये नोट को, तो मैंने इसको मेरे कलेक्शन में शामिल कर लिया। इसके अलावा ये नोट अगर आपने कभी देखी नहीं हो तो आज देख लो, ये ऐसी दिखती है। ये सी रंगराजन अपने गवर्नर साहब है उनके समय की ये नोट है। इन कलेक्शन में और क्या देखा जा सकता है इसका अभी तक तो इतना पता किया नहीं हमने, लेकिन जब मतलब थोड़ा और मतलब कलेक्शन बढ़ेगा अपना तो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या और किया जा सकता है और इन चीज़ों में अपन क्या ऐसी चीज़ें जो और देख सकते हैं। शायद अभी तो अपन ऊपर ऊपर से इनको देख रहे हैं, लेकिन इनमें क्या अनोखी चीज़ें हैं जो और देखने की कोशिश करेंगे कि नोटों में क्या क्या देखा जा सकता है। इसके अलावा मैं ये बता रही थी कि ये नोट जैसे सिक्कों में एक फ़ॉरेन कंट्री का सिक्का था अपने पास, उसी तरह से नोट के कलेक्शन में ये एक फ़ॉरेन कंट्री की फ़ॉरेन की मतलब एक नोट है। ये है ओमान का हाफ़ रियाल, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान इस पर लिख रखा है। और ये नोट मुझे मिला मेरे भाई से, मेरे कज़िन से। उसके जो है काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो उसको मतलब दिए होंगे या उसने मांगे होंगे। उसके पास 2 नोट थे, तो मैंने कहा कि एक मुझे दे दे, तो उसने मना नहीं किया और एक नोट मुझे दे दी थी। तो बस ये है हाफ़ रियाल ओमान का। तो ये अपना था नोट कलेक्शन, और इससे पहले हमने देखा अपना कॉइन कलेक्शन। तो बस यही, तो इन चीज़ों के देख के बताना कि मैं कितनी अमीर हूँ और इनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डेकोरा कागज़। थैंक्स फॉर